स्थानीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र के जांच की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। राजकोट में कांग्रेस के 2 वार्ड में नॉमिनेशन पत्र रिजेक्ट किए गए। सूरत में भी उसी तरह का मामला सामने आया था, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी वार्ड नंबर 21 में भाजपा के उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने को लेकर। लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद स्थानीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस की दलीलों को खारिज करते हुए भाजपा के उम्मीदवार के नामांकन पत्र को वैध घोषित किया है। अब वह भाजपा से आधिकारिक तौर से उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ इस मसले पे बात करने के लिए है उम्मीदवार के वकील जमीर शेख। आपने किस बिहाफ पे ऑब्जेक्शन लिया था और क्यों खारिज? हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि उनको अपनी फाइनेंशियल एसेट्स कैंडिडेट को और उनकी डिपेंडेंट जो है उनकी फाइनेंशियल एसेट्स डिक्लेयर करनी चाहिए। इस केस में उम्मीदवार जो थे उनकी एक डॉटर है, एक सेकेंड वाइफ है, सेकेंड वाइफ से डॉटर है, वो उनकी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आती है। और इस वजह से जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था और जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें वो डिटेल्स नहीं बताई थी, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, वो सारी डिटेल्स जो है उनको देनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा, हमने उसके साथ में इनके इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी लिस्ट सारे प्रोड्यूस किए थे और एफिडेविट फाइल करी थी। मगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर किया है उसमें ये कहा है कि एफिडेविट सही है या गलत है वो वेरीफाई करने का पावर उनको नहीं है। और इस वजह से उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर माइंड अप्लाई नहीं किया और जो जितने भी नामांकन फाइल किए थे उनके सारे फॉर्म मंजूर किए हैं। इसके बाद आपका अगला कदम क्या हो? अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, 1-2 घंटे में कोई डिसीजन लेंगे हम। आप को लगा था कि आप बिना लड़े जीत जाएंगे, अभी आपको मैदान में जाना है। आपको इस एफिडेविट से क्या उम्मीद? मेरे को उम्मीद तो मेरे कुछ नहीं था। वो झूठ बोल के ने सब वस्तु रखा था कागलिया ने, और उसने जो लड़की उसकी थी, उसकी दूसरी वाइफ थी, वो मंजूर नहीं, रसीद में कागलिया में नहीं रखा था। और इन लोग ने झूठी एफआईआर लगाई कि मेरी औरत नहीं है और मेरी लड़की नहीं है। वो तो गलत ही हुआ है। वो बोलता है कि मैं भाजपा का हूँ, तो भाजपा हो तो क्या गलत चला रहता है। अभी आगे आप क्या करें? मेरा आगे कुछ नहीं है, बस वो गलत कर रहा है, वो वस्तु नहीं चलेगा उसका। तो आप उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगी, एफिडेविट के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगी, किस स्टेप, आपका अगला स्टेप क्या होगा? इलेक्शन काम में लगेंगे। तो कांग्रेस उम्मीदवार ने भी एक तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं। अब वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अब चुनाव मतदाताओं के बीच है। मैं अजीत तिवारी, नेशनल डॉन के लिए कैमरामैन किशोर भाई के साथ।